उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम ड्राइव थ्रू का आगाज करेंगे। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक, 7:30 तक, बल्कि याद आ गया मुझे। तो इस वक्त जो है 4 बज चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ और उसके साथ साथ जो है मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको थोड़ा सा ये बताना है कि भाई हमारा FM 107 कतर फेसबुक पेज है, उस पर आपने जाके जो है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा हमारा इंस्टा हैंडल भी सेम यही है, FM 107 कतर। आपको कहीं इतनी आसानियां मिलती हैं? नहीं मिलती ना। देखें कितना अच्छा हमने किया हुआ है कि आपको बस जस्ट जाके जो है FM 107 कतर फेसबुक पे सर्च करना है, देन आपने इंस्टा पे करना है और बस फॉलो कर लेना है। और इसके अलावा अगर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमें सुनना चाहते हैं, हमारा वेब एड्रेस भी मौजूद है www.urduradio.qa। इसके जरिए आप हमें सुन सकते हैं। QMC नाउ मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से सुकून से बैठ के जो है 107 एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 666222107। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, ये काम भी आप कर सकते हैं। सो कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299। हम कॉल करने के लिए मना नहीं करते, है ना। सो हम कहते हैं कॉल कीजिए। अच्छा जी, इस वक्त 4:05 हो चुके हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं आज है 28 जुलाई 2021। और इसके साथ साथ जो है और क्या बताना, और ये बताना है कि आज बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। आज आपको जो बताने वाली हूँ मैं, जो चीजें, वो मैं आपको थोड़ी सी हेडलाइन बता देती हूँ। आज आप जानेंगे भाई कि पाकिस्तान के जो है जो शहरोज हैं, उन्होंने जो है K2 चोटी जो है वो सर की है। इसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है जो सीरीज आज से शुरू हो रही है, उस पर बात होगी। टोक्यो ओलंपिक्स में कहीं जीत का जश्न और कहीं आंसुओं से भरी आंखें, इस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा जी, डेट फेस्टिवल के बारे में आपको बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, इसके बारे में हम बात करेंगे। रेसिपी होगी, आज रेसिपी बिल्कुल है मेरे पास। बॉलीवुड अपकमिंग मूवीज के बारे में आपको बताऊंगी। गूगल के नया फीचर, जो न्यू फीचर आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत सारी। और उसके साथ साथ आपको सॉन्ग्स भी सुनाएंगे। पहला सॉन्ग रेड मूवी से एंजॉय कीजिए। सानू एक पल भी चैन ना आवे सजना तेरे बिना। इश्क बुलावा, इश्क बुला रहा है, बुला रहा है तो जाना चाहिए, है ना। सो इस वक्त जो है आपने सुना सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज में ये जबरदस्त ट्रैक। और मौसम के हाल के साथ वापस आ गई हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली सनी रहा और ह्यूमिडिटी जो है वो 29% है इस वक्त की। बेहतर है, मौसम अच्छा है। शाम होने तक और मजीद बेहतर हो जाएगा। 4:22 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पर सामे तैयब के साथ। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 666222107 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 44874299, यानी कि 44874299। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मौसम की बात हो रही है तो एक शेर मुझे नजर आया, तो मैंने कहा अपने लिसनर्स को सुनाना चाहिए। शेर व शायरी का बहुत शौक है ना आप लोगों को, तो एक शेर मौसम के हवाले से है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सॉन्ग प्ले करेंगे राशिद अली और श्रेया घोषाल की आवाज में। सुन लो जरा, फ्रॉम द मूवी एक दीवाना था, उससे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत कम आपने सुना होगा ये। अच्छा जी, और हाँ, शेर क्या था, उस तरफ आ जाते हैं। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। अच्छा है ना। 4:23 के साथ सुन लो जरा। खान की आवाज में चाहत, जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया। बात करेंगे सेहत के हवाले से, और सेहत में मैं आज आपको क्या बता रही हूँ, पता है मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? कॉफी के बारे में बताने वाली हूँ कि कॉफी कितनी ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो लोग पीते हैं, कितनी अच्छी चीज है। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। कॉफी पीने से दिल की धड़कन जो है वो मामूल पे रहती है, और दिल की धड़कन बेतरतीबी बाज़ दफा जो होती है, उसकी जो बेतरतीबी होती है वो जानलेवा भी हो सकती है। अब एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि रोजाना 1 से 3 कप कॉफी पीना दिल की धड़कन की जो बेतरतीबी है उससे इजाला किया जा सकता है, यानी कि अच्छी है, पीना चाहिए। ठीक है जी। सो इसमें ये नहीं है कि आप वो दूध वगैरह डाल के, मिल्क वगैरह डाल के पीने। ये ब्लैक कॉफी के हवाले से आई थिंक बात हो रही है यहाँ पे। और एक जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसमें एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि 19,000 अफराद का कई बरस तक उन पे जो है स्टडी की गई, और दिल की बेतरतीब धड़कन जो है, जो धड़कनें होती हैं, उनके रिसर्च के नताइज उसके बारे में बताते हैं कि रोजाना बाकायदगी से 1 से 3 कप कॉफी पीने से दिल की बेतरतीब धड़कन का खदशा जो है 15% तक कम हो सकता है।
जाता है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगरचे ये रिसर्च जो है मर्द हजरात पर की गई थी, लेकिन साल 2010 में खवातीन पर भी ऐसा ही सर्वे किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलसल कॉफी पीने वाली खवातीन में दिल की बेतरतीब धड़कन जो है उसका खदशा 20% तक कम हो जाता है। दूसरी जानिब अमेरिकन हार्ट ऑफ एसोसिएशन जो है उसने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि कॉफी मूड को बेहतर बनाती है और दिमाग को जो है एक्टिव रखती है। इस तरह कॉफी पीना दिल के लिए मुफीद कहा गया है और उसके लिए ये भी कहा गया है कि भाई जिसके साइंसी सबूत जो है, जाहिर सी बात है रिसर्च हुई है तो उस पे जो है प्रूफ मिल चुके हैं कि ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो लोग कॉफी पीते हैं उनके लिए अच्छी चीज है और पीना चाहिए ये, लेकिन ये है कि ब्लैक कॉफी के हवाले से बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ टाइम हो चुका है 4:35 और आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और अब जो है श्रेया घोषाल और अजय गोगा वाली की आवाज में आप सुनेंगे धड़क मूवी से, क्योंकि धड़कन की बात हो रही है तो बनना भी चाहिए ना धड़क मूवी का सॉन्ग। तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, कुछ ना कुछ तो लेकर आऊंगी। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। आप सुन रहे हैं FM 107 पर ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ और इस वक्त टाइम हो चुका है 4:45 ऑन द क्लॉक। और उसके साथ साथ आपको बताना क्या है, टेक्नोलॉजी न्यूज बतानी है। गूगल मैप्स की बेहतरीन सहूलियात जो है वो आए दिन नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं। तो इसमें जो है एक फीचर अभी आया है और वो है क्या, वो ये है कि गूगल मैप्स की जानिब से यूजर्स के लिए बेहतरीन सहूलियात के सूल के लिए एक और नए फीचर का इजाफा किया गया है। तो उसमें है क्या कि गूगल मैप्स में इनसाइट टैब, इसका नाम रखा गया है इनसाइट टैब इस फीचर का। और इससे होगा क्या, इससे यूजर्स के सफर को ट्रैक किया जा सकेगा, यानी ट्रैकिंग की जा सकेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गूगल मैप्स में इनसाइट टैब का ये जो फीचर है इसकी सहूलत सिर्फ 200 शहरों की के लिए मौजूद थी। अब उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 कंट्रीज की 10,000 से ज्यादा जो है उसमें बढ़ा दिया गया है। 10,000 से ज्यादा ट्रांजिट एजेंसीज जो हैं उन तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसका मकसद लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सीट्स के मतलब होती है, मतलब सीट लेना होती है तो उसकी मदद फराहम करना है और इसके साथ साथ हुजूम से बचाना है, यानी क्राउड बहुत ज्यादा होता है तो उससे बचाना है, ताकि वो कोविड-19 की जो ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी उसके दौरान जो है, या चल रही है अभी भी चल रही है बहुत सारी जगहों पर, तो उस दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग को जो है उसमें यकीनी बनाया जा सके। तो जबरदस्त सा फीचर है इनसाइट फीचर, और अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये अब अवेलेबल है और इस तरह से इसमें ये सब चीजें होंगी कि ट्रैक किया जाएगा आपको। सो 4:47 ऑन द क्लॉक और उसके साथ साथ जो है दीवाना कर रहा है जावेद अली की आवाज में आप एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। गुड इवनिंग। 5 मिनट और हम बात करेंगे 6 फ्रेश लोकल डेट्स फेस्टिवल के हवाले से। और भाई ये कहा जा रहा है कि ये जो है जगह है सिर्फ डेट्स खजूरें बेचने के लिए नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो एन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिलीज, यानी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप फैमिलीज अगर जाती हैं वहाँ पे तो बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ बहुत कुछ होगा। और बच्चे क्या सीखेंगे इसमें, अगर आप वहाँ जाते हैं बच्चों को लेकर डेट फेस्टिवल, तो वहाँ पर बच्चे सीखेंगे ये कि देखेंगे बहुत सारी वेरियस वैराइटीज देखेंगे खजूरों की, और इसके अलावा क्या देखेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको पता चलेगी, उसको समझेंगे, उसे लर्न करेंगे। सो फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को लेके डेट फेस्टिवल में जरूर जाएं। वीकेंड आ चुका है, समझें अब करीबी, अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, तो इसका प्लान आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये जो है एंड्स हो जाएगा फ्राइडे के दिन जो है ये खत्म हो जाएगा। तो फिर अभी आपके पास थोड़ा सा चांस है, अगर आप जाना चाहें तो जरूर जाइए और बच्चों को जरूर लेके जाइए, राइट। और इसके साथ साथ जो है एक मैसेज ले लेते हैं प्रोग्राम में 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। या मैसेज है मेरे पास और कहा गया कि पंजाबी सॉन्ग प्लीज प्ले कर दें, कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई, बट प्रॉमिस नहीं है, ओके। और अगर लिस्ट में कहीं शामिल होगा तो आप जरूर सुन लेंगे। अच्छा, रागपाल है, रागपाल का क्या कहना है, इस्लाम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, और वेलकम कहा है आपने, और इसके साथ साथ शो की तारीफ की भी आपने, बहुत शुक्रिया। तेरे इश्क में हमने बहारों को देखा है, तेरे ख्यालों में हमने सितारों को देखा है, मुझे पसंद है तेरा दीदार करना, वरना तो इन आंखों ने हजारों को देखा है। क्या बात है, क्या बात है, और क्या हजारों को देखा है, आंखें बंद थोड़ी कर लेते हैं। अच्छा जी, इस वक्त 5:07 हो चुके हैं। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो स्पोर्ट्स से आपको न्यूज दूंगी। काशिफ शहरोज ने जो है 27 जुलाई यानी कि कल जो है मंगल के दिन दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर किया है, और क्या आगे की डिटेल्स हैं वो तो आप बाद में ही जानेंगे। 5:07 और उसके साथ साथ बरसात की धुन। टाइम हो चुका है 5:23 और हम बात करेंगे काशिफ शहरोज की, जिन्होंने मंगल यानी कल 27 जुलाई को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर किया। इस चोटी की बुलंदी आपको पता है कितनी है, 8,611 मीटर या 28,251 फीट है।
इसकी, ठीक है। सो शहरोज काशिफ K2 की चोटी पर जो है मंगल की सुबह 8:10 पर पहुंचे थे। और लिसनर्स में बता दूं आपको, शहरोज काशिफ इससे पहले दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर्च कर चुके हैं। और माउंट एवरेस्ट को जब इन्होंने सर करने वाले उस वक्त भी जो है इनकी एज कमी थी जब इन्होंने ये रिकॉर्ड भी बनाया था। तो कोह पैमाई के इस शौक में वो दुनिया की 12वें बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पैक को भी सर कर चुके हैं। और ब्रॉड पैक की बुलंदी 8,047 मीटर या 26,400 फीट है। सो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूं कि भाई उनकी वालदा ने उनको फोन करके पूछा कि भाई आप कैसे हैं, क्या हैं, और आपका दिल चाह रहा है कि आप घर पर जो है आ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा घर तो यही है, यानी पहाड़ जो है उनको ये अपना घर कहते हैं और मैं फिर कैसे घर को मिस कर सकता हूँ। तो जब ये जोश होता है, जब ये हिम्मत होती है और ये लगन होती है, तो फिर जाहिर सी बात है जब आप अपनी जगह को, अपने काम को घर समझने लग जाते हैं तो बस वही समझ जाइए कि फिर आपने अपनी मंजिल पा ली है। तो ये स्पिरिट होनी चाहिए जबरदस्त। 5:24 और इसके साथ साथ जज्बा जुनून, जुनून की आवाज में आप एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में वापस करेंसी एक्सचेंज रेट्स के साथ। टाइम हो चुका है 5:40 और जाने से पहले मैंने ये कहा था कि आने के बाद आपको बताऊंगी करेंसी एक्सचेंज रेट्स। सो इंडियन रुपीज है आज 20.42, बांग्लादेशी टका है 23.27, पाकिस्तानी रुपीज है 44.47, श्रीलंकन रुपीज है 54.68, नेपाली रुपीज है 32.53। तो जनाब ये थे करेंसी एक्सचेंज रेट्स। डिशियो मूवी से आप सुन रहे थे जबरदस्त ये ट्रैक, आपने इसको एंजॉय किया। आप कुछ मैसेजेस ले लेते हैं 666222107 पर मैसेजेस हैं। और मैसेज क्या कहता है? मैसेज ये कहता है कि भाई सलाम कहा है, गुड इवनिंग कहा है, वेलकम कहा है। और ड्राइव थ्रू में गर्मी काफी जोरों पर है, लेकिन क्या हुआ कि मेरे साथ FM 107 है विथ इवनिंग RJ रॉक स्टार सामने थे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि मैं इवनिंग की RJ और रॉक स्टार बन चुकी हूँ मैं। वैसे रॉक करने वाले को दूसरे तरह के होते हैं, क्या मैं रॉक करती हुई लगती हूँ आपको? अच्छा, आगे आपने कहा कि पड़ोसी के बिरयानी और फेसबुक की आशिकी जो है दोनों एक जैसी होती है, मिलता कुछ भी नहीं लेकिन खुशबू आती रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब है आप फेसबुक पे आशिकी करने के लिए जाते हैं। मैं तो खैर जाती ही नहीं हूँ, उस पर बहुत कम जाती हूँ। जब मुझे किसी के बारे में डिटेल चाहिए होती है ना, उसके पेज का विजिट करती हूँ, अदरवाइज मैं जाती ही नहीं। बहुत कम मैं फेसबुक इस्तेमाल करती हूँ और इंस्टा पे रहती हूँ ताकि आप लोगों की न्यूज वगैरह लेकर आ सकूँ। अब देखो मैंने बता दिया, अब सब वहीं पे होंगे। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है ये क्या आपने कहा हुआ है कि भाई इतनी गर्मी में हर दिन बरसात की धुन और जो है जबरदस्त किस्म का ये वाला सॉन्ग जो है अच्छा लगता है सुन के। और साथ साथ जो है आपने क्या कहा है कि मजा आ रहा है, एंजॉयिंग योर शो। थैंक यू सो मच अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और मैसेज मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। इस वक्त कसूरी का मैसेज है। कसूरी क्या कहते हैं? सलाम कहते हैं। और कसूरी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। यही तो है जो सच्चे मेरे जो है वो क्या कहना चाहिए फैन है, दिल से बिल्कुल लिखते हैं, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा मुझे फील होता है। आई डोंट नो बट ऐसा लगता है। नहीं, सारे लिसनर्स बहुत अच्छा लिखते हैं, अब सब रोने ना लग जाना। सो सलाम कहा गया और कहा है गुड इवनिंग। और उसके साथ साथ आपने कहा है कि सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और आपने कहा ये है कि एक बात कहना चाहता हूँ, कहिए, एक नहीं हजारों कहिए, कि मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, आपकी मेहनत को सलाम करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, मेरी हिम्मत और मेहनत को सलाम करने वाले आप जुग जुग जिए हमेशा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहूंगी मैं इस वक्त। देखिए मैं बुरी सेलिब्रिटी बन गई हूँ कि कितने लोग हैं जो कितने लिसनर्स हैं जो कि सुनते हैं प्रोग्राम और पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया और मेहनत और हिम्मत को सलाम देते हैं। देखें तो जरा, है ना भाई? सो ये हुई ना बात। और आगे आपने कहा है कि जो आप हमारे मनपसंद की जो है बातें करती हैं और गाने सॉन्ग्स जो प्ले करती हैं, हर किस्म के सेगमेंट लेकर आती हैं। और मैंने जो सुना है कि आपके प्रोग्राम को जब भी मैं सुनता हूँ हर रोज उसमें नया और नया अंदाज होता है, नया दिन होता है, नया अंदाज होता है, नई और अलग अलग किस्म की काम की बातें होती हैं जो हम नए से नए सबक हम जो है उससे सीखते हैं। थैंक यू सो मच। और ये शायद आपको अंदाजा नहीं, हम आपको कितने गौर से सुनते नहीं, मुझे बहुत अंदाजा है, मुझे बहुत अंदाजा है इस बात का, यकीन है कि मेरे लिसनर्स जो हैं, हाँ सुनो, प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए सुनो, कीड़े निकालने के लिए नहीं सुनना। कुछ लोग कीड़े निकालने के लिए भी सुनते हैं और आपके हर सेगमेंट से मुस्तफीद होते हैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपको ऐसा लगता है कि जो है आप मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। यही बस यही वो मेरी मेहनत है जो मैं जब ये मैसेजेस पढ़ती हूँ ना, सही बता रही हूँ सच में, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि किसी ने तो समझा, कहीं तो समझा गया। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है एक मुलाकात सॉन्ग हम प्ले करेंगे आपके लिए, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, वरना कहीं मैं रोने ना लग जाऊँ इतनी जज्बात में आके। जबरदस्त
किस्म का ये सॉन्ग आपने एंजॉय किया। इस वक्त शाम के 5:55 हो चुके हैं। सो मेरे पास एक न्यूज अपडेट है कतर की, और वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन हैज अनाउंस्ड दैट द अर्ली रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल on August 1st, ठीक है जी। सो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर द 2021-22 एकेडमिक ईयर, मतलब 21 और 22 का जो एकेडमिक ईयर है, उसके लिए फॉर ऑल नेशनलिटीज विल बी अवेलेबल ऑन द पब्लिक सर्विस पोर्टल, जो कि इफेक्टिव होगा August 1 से अंटिल 15 अगस्त तक 2021। राइट, ये एक न्यूज अपडेट थी आप लोगों के लिए। और उसके साथ साथ जो है मैसेज ले लेते हैं। मैसेज यहाँ पर किसका है? यहाँ पर मैसेज मनाजिर का इस्लाम कह रहे हैं आप खैरियत से होंगे। सुना था कि लोगों से कि वक्त बदलता है, और अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। आपको बहुत देर में वक्त ने बताया, इतनी देर में आप समझे कि लोग बदल जाते हैं। लोग सेकंड्स में बदलते हैं, मिनटों में। अच्छा जी, वेरी नाइस सॉन्ग और जुनून ग्रुप का आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। ये बात सच है कि आपके प्रोग्राम में बहुत मालूमात मिलती है, सुनकर बहुत खुशी होती है। गाने तो बंदे हम लोग सुनते ही रहते हैं, हर जगह से सुन सकते हैं, और आप हमारी फेवरेट आरजे हैं। थैंक यू सो मच मनाजिर, बहुत शुक्रिया इतनी ज्यादा तारीफें लिखने के लिए। आज तो वाकई मेरा वजन बढ़ जाएगा। 5:56 हो चुके हैं, और उसके साथ साथ टेडी बियर है, आई थिंक टेडी बियर है, इक्का सिंह और कनिका कपूर की आवाज में। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आते हैं थोड़ी सी देर में। इंडियन बैटिंग आमदीद कहेंगे आपको, खुश आमदीद, बल्कि खुश आमदीद कहेंगे आपको। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे देव के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:06। कितना जबरदस्त टाइम है ना। कल भी मैंने यही बताया था आपको, अब क्या करूँ कि हो ही रहा है यही टाइम। अच्छा जी, अब जो है ऐसा है कि अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस की आपको पता है पैंडेमिक था, और हर जगह लॉकडाउन चल रहे थे, तो शूटिंग कैसे हो सकती थी। तो फिर बहुत सारी जो है मूवीज जो है पोस्टपोन कर दी गई, और बहुत कुछ हुआ आपको पता है। लेकिन अब जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम की गई हैं, पाबंदियों में नरमी हुई है। तो कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं, और कुछ जो है अभी स्केड्यूल हैं, और उसमें कौन कौन सा आने वाली हैं, यानी अपकमिंग है। सो उनमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स का भी आगाज हुआ है। सो टाइम्स मैगजीन ने बताया ये है कि भाई एक लिस्ट बनाई है उन्होंने, और उसमें बताया कि जो फिल्म शायकीन इस साल जो व्यूअर्स जो है देख सकेंगे, उन फिल्मों की रिलीज की तारीख में तब्दीली भी हो सकती है, यानी वो चेंज भी हो सकती हैं। अब जैसे कि आप इंतजार कर रहे हैं डॉन 3 का, सो डॉन 3 का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस करे ना करे, लेकिन फिल्म देखने वाले लोग जो हैं, जाहिर सी बात है किंग खान की सुपरहिट मूवी को, इसका जो है शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। फरहान खान इस बार खुद इस फिल्म में आपको एक्शन में नजर आएंगे, लेकिन शाहरुख खान के साथ कौन सी एक्ट्रेस होंगी, इसके मतलब इस बारे में जो है अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई है कि कौन आएगा डॉन 3 में डॉन की हीरोइन बनने। राइट, सो नो एंट्री में एंट्री मशहूर कॉमेडी फिल्म है, आपको पता है सीक्वल चल रहा है नो एंट्री का, और इसमें जो है सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान अपनी अदाकारी जो है एक्टिंग जो है वो दिखाएंगे, बल्कि उसका जादू जगाएंगे। सो अनीस बज़मी की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में फरदीन खान अपना कमबैक कर रहे हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बता रही हूँ। और जिन्होंने एक तवील अरसे से जो है बॉलीवुड से जो है वो काफ़ी दूर थे, और काफ़ी बहुत ज़्यादा मोटे भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना वेट गेन कर लिया था, लेकिन अब फिर दोबारा से वो जिम शिम जा रहे हैं। सो आप अगर इंस्टा पे अगर उन्हें देख रहे होंगे तो डे बाय डे जो है उनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती जा रही है, और बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। सो हेरा फेरी 3 जो है जनाब, वो भी आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की जो है आपको पता है ये कॉमेडी फिल्म थी, और अब जो है ये भी जो है इस साल यानी रवा साल जो है रिलीज होगी। और हेरा फेरी बॉलीवुड की मकबूल फिल्म है जो 2000 में जो है रिलीज हुई थी, और जिसके बाद उसका सीक्वल भी बना था। सो अब इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, दोस्ताना 2 हिदायतकार डायरेक्टर जो है करण जौहर, उनकी प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन बनने वाली फिल्म है दोस्ताना 2। इसकी तैयारी तो 2019 से शुरू हो गई थी भाई तैयारियां, लेकिन कोरोना वायरस ने जो है सारा काम खराब कर दिया, तो शूटिंग जो है नहीं हो सकी, तो अब हो जाएगी। माय नेम इज लखन आ रही है बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह की, और डायरेक्शन उनकी किसकी डायरेक्शन में? रोहित शेट्टी की डायरेक्शन में बनेगी। अच्छा, मैं समझी रणवीर सिंह जो है वो रोहित शेट्टी कब से मतलब इसमें डायरेक्टर बन गए। सो अब जो है माय नेम इज लखन में वो जल्दी नजर आएंगे। आशिकी 2 आने वाली है, इसका जो है बल्कि 3 आने वाली है। हाँ भाई 3 आने वाली है, आशिकी 3। इसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन के साथ नजर आएंगी, और इस साल रिलीज होने का इम्कान है। आगरा का डाबरा आ रही है मूवी बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना की, और तापसी पन्नू इसमें नजर आएंगी। तापसी पन्नू अच्छी हैं बहुत। सो यामी गौतम भी इसमें नजर आएंगी, और उसके साथ फिल्म आगरा का डाबरा जो है वो रिलीज होगी इस साल, उम्मीद है। तो इन सब चीजों में इनकी जो डेट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकती है, लेकिन ये सारी फिल्में जो है अपकमिंग हैं, जो कि आने वाली है बॉलीवुड में, और वाकई मजा आएगा। मुझे तो उसका इंतजार है, देखें कौन सी मूवी का। मैं बताती हूँ, मुझे वैसे कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, तो मुझे जो है हेरा फेरी 3, मैं तो हेरा फेरी 3 और नो एंट्री
वो वाली नो एंट्री में एंट्री, ये दो फिल्म है जिसका मुझे इंतजार है और 2 फिल्म है जो जरूर देखूंगी, जरूर। हाँ ठीक है जी। सो अब 6:09 हो चुके हैं, ज्यादा बातें मैंने कर ली है। जिंदगी फलक शबीर की आवाज में हम प्ले करेंगे। फलक शबीर का बहुत जबरदस्त ट्रैक आया और छा गया। इसमें आपने, इसकी वीडियो में आपने देखा होगा फलक के साथ जो है उनकी वाइफ सारा भी थी, सारा जो कि एक्ट्रेस हैं, ठीक है ना। सो उनके साथ इस वीडियो को जो है बहुत ज्यादा लाइक किया गया, बहुत ज्यादा पसंद किया गया। सो फलक शबीर का ये वाला गाना आप भी इंजॉय कीजिए जल्दी से। आज 3 लेटेस्ट ट्रैक है मेरे पास। जालिमा कोका पिला दे, कोका कोला पिला दे, एक ये भी है, और उसके साथ साथ हमारे पास भोज फिल्म का भी एक ट्रैक है। तो बैक टू बैक आप ये तीनों सॉन्ग सुनेंगे, एंजॉय कीजिए और मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में। पसंद ही नहीं है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:19 तो अब जो है ऐसा है कि एक क्या बताना है मुझे आपको। हाँ जी, मुझे बताना ये कि इनकेस आपने कोई मतलब कॉल करनी है MOI में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, सो उसके लिए आपको फॉर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आपको एक नंबर बताया जा रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इन केस यू रिक्वेस्ट टेक्निकल सपोर्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड मद्रास टू एप्लीकेशन, यू कैन कॉल, आप कर सकते हैं 2342000, यानी कि 234200, ठीक है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं तो आपकी कॉल सुनी जाएगी। इसके अलावा मुझे क्या बताना है, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम के लिए बताया ये जा रहा है कि अगर कोई सस्पिशियस और कोई ऐसा अगर कोई लिंक आता है आपके पास तो उसको जो है ओपन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर जो है ये भी कहा गया है कि भाई चेंज करते रहिए अपना पासवर्ड, जो है आप रेगुलरली चेंज करते रहिए। सो मुश्किल किस्म का पासवर्ड बनाइए, इतना मुश्किल कि कोई पहुंच ही ना सके आपकी सोच तक। वैसे मुझे आता ही नहीं मुश्किल बनाना, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कैसे करूँ, फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुश्किल बना के करना क्या है। सो हम ये नहीं बताने वाली कि मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने बता दिया तो नहीं। 6:20 हो चुके हैं और अब से थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा, फिर से थोड़ी सी देर के बाद अजान का टाइम हो जाएगा। और अभी जो है मैं अब जो सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आपके लिए, हंजू गम प्ले कर रही हूँ, और ये जो सॉन्ग है भोज मूवी से, जो कि अजय की मूवी आने वाली है, जिसका मैंने आपको बताया भी था कल। सो आज जो है उस मूवी का एक सॉन्ग, अब आपने ये इससे पहले वाला सॉन्ग भी था भोजी का था, और अब दोबारा आप भोज का एक और ट्रैक सुनेंगे। अच्छा जी, और आज हम जो रेसिपी में बनाएंगे ना, थोड़ी सी देर में नोट कर लेना, अजान के बाद जब मैं वापस आऊंगी गोल्ड रेट्स बताने के बाद, उसके बाद जब मैं आऊंगी ना, तो फिर मैं आज रेसिपी जो बताने वाली हूँ वो है सन ड्राइड टोमेटो चिकन। सो आज हम ये बनाएंगे, तो पेंसिल और कॉपी जो है अपने साथ कोई पेज वेज लेके रख लेना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है, हेल्दी है, और तो वीकेंड आ रहा है ना, तो चीटिंग कर सकते हैं, क्या हो गया है ना, खाने में चीटिंग चलती है। 6:21 107 पर पैगाम। ये बात मुशाहिदे में आई है कि बाज वालिदैन और उनके औलाद के दरमियान कम्युनिकेशन गैप की वजह से कितनी औलादों ने खुद को तबाह कर लिया, और वालिदैन ने इस बारे में कोई इक़दाम नहीं किए। उल्टा औलाद को ही मुर्द इल्जाम ठहराया और कहा कि वो नाफरमान थी। याद रखिए कि फर्माबरदारी एक अलग सिफत है, और औलाद से दोस्ताना रवैया, रोजमर्रा की गुफ्तगू और औलाद के मसाइल के बारे में दरियाफ्त करना, ये सब अलग चीजें हैं। हमें अखलाकी दायरे में रहते हुए औलाद के दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पहले से दोस्ती है और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो ये खुशी की बात है, लेकिन अगर आप कई दिन औलाद से कोई आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं करते तो ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर जरूर गौर कीजिए। पैगाम ऑन FM 107। कितनी पुरकैफ मेराज की रात थी, नूर ही नूर हर सो बिखरता रहा। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर, और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:37 ऑन द क्लॉक। और गोल्ड प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 222 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 209 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 184.51 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 158.15 कतरी रियाल। सो ये थी गोल्ड प्राइजेस। और जनाब आप जो है, हाँ जी, FB पेज के बारे में बता देती हूँ। हमारा FB पेज है FM 107 कतर, उसे आपने फॉलो करना है। इंस्टा हैंडल है हमारा सेम FM 107 कतर, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए जल्दी से, और वहाँ पे स्टोरी जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुनना चाहते हैं तो www.urduradio.q हमारा वेब एड्रेस है, और सुनाओ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है
और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं यानी मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए तो 66622107 हमारा नंबर है. 6:38 ऑन द क्लॉक और तू सॉन्ग सुनेंगे आप अजान समीर खान की आवाज में. एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को. वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में रेसिपी के साथ. 3-4 टेबल स्पून आपने करना क्या है, ऑयल इन फ्राई पैन में आपने डाल देना है. कितना 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल आपने डालना है. देन आपने करना क्या है कि जो चिकन पीसेस थे उनको जो है बोथ साइड यानी दोनों तरफ से जो है इतना डन कर लीजिए अच्छा सा कि मतलब वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वो तैयार हो चुके हैं इस तरीके के. मतलब टूटे फूटे ना, मतलब इतना भी ना कर दीजिएगा, सही रहे सलामत रहे. ठीक है. तो उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव करना है पीसेस को फ्रॉम द फ्राई पैन. आपने हटा देना है, मतलब निकाल लेना है. अब उसी फ्राई पैन में आपने क्या करना है, जो पैन होगा आपके पास उसमें 3 टेबल स्पून आपने बटर ऐड करना है. देन आपने करना क्या है, 2 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक डालना है. और जब आप ये देखेंगे गार्लिक जो है यानी लहसुन जो है अपना कलर चेंज कर रहा है, थोड़ा सा ब्राउन पे आ रहा है, सो उसमें आपने क्या करना है, ऐड आपने 4 टेबल स्पून सन ड्राई टोमेटोज डालने. अच्छा ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे इजीली. आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलते हैं तो आप क्या कीजिए कि हाफ कीजिए टमाटर को जितने आपको चाहिए और उसको करने के बाद आप ओवन में डाल दी 250 सेंटीग्रेड पे. और उसके बाद आपने करना क्या है, इस पर थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दीजिएगा तो वो ड्राई होकर खुद ही निकल आएंगे. यानी जले ना, मतलब बर्न ना हो, देख लीजिएगा आप. राइट. तो सख्त से हो जाए, थोड़े से क्रिस्पी से हो जाए, तो फिर उसको आप डाल सकते हैं. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, सन ड्राई टोमेटोज की रेसिपी बिल्कुल अवेलेबल है वहाँ. सो उसके साथ आपने क्या करना है, इसमें ऑयल डालना है. अच्छा फिर उसको आपने सौते करना है अच्छे से 2 मिनट्स के लिए. ये सब चीज़ें डालने के बाद सीजनिंग जितनी भी आपने डाली है उसके बाद आपने इसको अच्छे से मतलब मिलाना है. और फिर आपने करना क्या है, फिर अब जब सब चीज़ें आपने देख ली फिर इसमें अब 1 टीस्पून आपने लेवल्ड जो है ब्लैक पेपर डालनी है, ब्लैक पेपर पाउडर डालना है. आपने 1 टीस्पून सोया सॉस डालना है. 1.5 कप टेट्रा पैक क्रीम डालनी है. अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है. अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त. और हैवी व्हिप क्रीम अगर आपके पास है तो वो कर लें, अगर फ्रिज में जो भी अवेलेबल है. हैवी व्हिप क्रीम है यानी, और मैं कह रही हूँ यानी, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि अगर टेट्रा दोनों मत डाल दीजिएगा, टेट्रा पैक क्रीम चाहिए या फिर हैवी. ठीक है. सो अगर ये दोनों में से कोई है आपके पास तो 1.5 कप ये डलेगी. ठीक है. हाफ टी स्पून जो है आपके पास चिकन पाउडर होना चाहिए. चिकन पाउडर नहीं है तो आप वो क्यूब्स आते हैं चिकन क्यूब्स, वो डाल सकते हैं. 3-4 टेबल स्पून फ्रेश चॉप पार्सले आपको चाहिए. पार्सले लीव्स लाइक जैसे कोरिएंडर होता है, फ्रेश लीव्स देखा होगा आपने, कोरिएंडर लीव्स जो होते हैं, जो हरा धनिया जिसे कहा जाता है, उसी की तरह थोड़ा सा बड़े पे पार्सले होता है, उसको चॉप करके डालना होगा. 1 टीस्पून क्रश रेड चिली चाहिए आपको. फिर आपने इन सब चीज़ों को भाई क्या करना है कि भाई अच्छे से इसको बनाना है, मतलब मिक्स कर देना है. पीसेस पे चिकन के अच्छे से ग्रिल हुए पीसेस जो हैं वो आपने इसमें डाल देना है. वो अच्छे से उसमें मतलब आपको पता है ना कि मिक्स हो जाए, तो इस तरह से करना है. और फिर उसके बाद जो है फ्लेम को जो है मतलब बंद कर देना है, आंच को जो है यानी चूल्हे को बंद कर देना है. और उसके बाद आप उसको किस तरह सर्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं स्टीम, आप कर सकते हैं स्टीम ब्रोकली के साथ उसको कर सकते हैं. उसके साथ आप बेक जो है वो गार्लिक ब्रेड आप इसके साथ रख सकते हैं. और इसके साथ जो है फ्रेंच फ्राइज भी अगर आपका दिल चाहे तो. वैसे फ्रेंच फ्राइज को स्किप ही कर दीजिएगा ब्रेड, गार्लिक ब्रेड और वो फिर भी चल जाएंगे. ब्रोकली, तो ब्रोकली और दूसरी चीज़ें जो होती हैं बॉईल करके थोड़ा सा स्टीम कीजिएगा. उसमें आपने जो है गार्लिक पाउडर डाल दें, कभी अनियन पाउडर डाल दें, कभी ब्लैक पेपर डाल दें. आप उसमें सब मिक्स करके थोड़ा सा इस तरह का डिफरेंट सा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है. तो इसी तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. ये बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी रेसिपी, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:51 ऑन द क्लॉक और अब नजम सा एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को. वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में. ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर. और साथियों आप सुन रहे थे ABCD2 से. इस वक्त टाइम हो चुका है 7:03 और टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ चलते हैं. भाई वहाँ जो है कहीं जीत का जश्न है और कहीं आंसुओं से भरी आंखें हैं. और क्या क्या किसके हिस्से में आया है ये आप जानिए. आज टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने के लिए खिलाड़ी जो है यानी प्लेयर्स जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. आप देख भी रहे होंगे ना. तो जहाँ मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एथलीट्स तमगे अपने नाम कर रहे हैं, वहीं कुछ खिलाड़ियों को हार का सामना भी करना पड़ा. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. हार जीत सब ये सब चलता रहता है. ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए तो आपको लगता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है जो कि इसमें शामिल होते हैं, जो हार और जीत को अपना समझते हैं, यानी हारना और जीतना जिस चीज़ों को समझा जाता है, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल वाकई घड़ी होती होगी जब वो हार जाते होंगे. या जीतने वालों के लिए तो ज़्यादा खुशी का मौका होता है. बहरहाल ये भी एक तरह का कॉम्पिटिशन ही होता है. एनीवेज अब चलते हैं उस तरफ जहाँ पे हम आपको लेके जा रहे थे. तो वहाँ भाई क्या हुआ है कि पिक्चर्स में जो है दिखाया गया है कि जश्न मनाते मनाते महीनों मेहनत करने के बाद हारने वाले खिलाड़ियों की जो है ना बहुत ज़्यादा जो है अफसरदा तस्वीर उनकी जो है नज़र आ रही है. सो कनाडा की सॉफ्ट बॉल टीम के डैनियल लावी हैं जिन्होंने जापान
जान से हारने के बाद बहुत ज्यादा जो है वो बैठी नहीं बेचारी, अफसरदा थी। उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई हुई है। तो बात करेंगे चीन की। चीन से ताल्लुक रखने वाली शी तंग माओ जो है और वांग हान 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने के बाद खुशी मना रही हैं। तो भाई वो तो मनाएंगी, जाहिर सी बात है। जॉर्जिया की शहूटा जो है वो 61 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग मुकाबले में नाकाम होने के बाद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब पिक्चर्स अगर आप लोग देखें तो वाकई में ऐसे ही लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों हार गया। सो अब जो है तो थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए थी ना। बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं, इतनी ज्यादा खुश हो रही हैं कि भाई उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। और क्या किया तो है भाई, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई स्पेन की जो है एंड्रियाना, उनकी आंखों में खवातीन के 48 किलोग्राम ताइको अंडों का जो मुकाबला हुआ था उसमें चांदी का तमगा जीतने के बाद जो है मेडल यानी कि जीतने के बाद जो है खुशी के आंसू भर आए। तो ये सारी चीजें जो है हो रही हैं आजकल, चल रही हैं। कहाँ पर चल रही हैं भाई, ये आपको सबको पता होगा कहाँ चल रही हैं। सारी दुनिया में जो है इसका शोर मचा हुआ है। हाँ जी, टोक्यो ओलंपिक्स की हम बात कर रहे थे, तो ये सब आपने जाना। पिक्चर्स वायरल हुई हुई, आप देख सकते हैं गूगल पे, और वैसे भी आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे भी अपने। और जनाब इस वक्त 6:06 हो चुके हैं। कैसे बताऊं, के और सनल चौहान की आवाज में आप सुनेंगे। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, तो वो क्या बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही आपसे। और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 7:21। इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। सो कुछ मैसेजेस जाते जाते मैं शामिल कर लेती हूँ। इसके अलावा मुझे ब्लड डोनेट के बारे में भी आपको बताना था कि भाई HMC की जानिब से कहा गया है कि आप जो है ब्लड डोनेट कीजिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है O नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव और B नेगेटिव की। और आप कहाँ जा सकते हैं ब्लड देने के लिए, यानी कि ब्लड डोनेट करने के लिए? ब्लड डोनर सेंटर नेक्स्ट टू हमद जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, संडे टू थर्सडे है, इसकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक रात में, और फ्राइडे ये क्लोज रहेगा, और सैटरडे को सुबह 8 बजे से लेके 7:30 बजे तक। तो प्लीज अगर जिनका है ये ब्लड जो O नेगेटिव है, अगर आपका ब्लड A नेगेटिव है या AB नेगेटिव है या B नेगेटिव है, सो वो प्लीज जाके ब्लड जो है वो जरूर डोनेट करें, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मैसेजेस 66621007 पे आज मैसेजेस थोड़े कम हो गए, चलिए कोई बात नहीं। तारीख रात को रोशन दिन में बदलने वाला, और अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों तकालीफ को खुशहाली, आसूदगी और खैर आफियत में बदल दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं जल्दी से आमीन सुम आमीन बोल दो। और आपने कहा है कि ये सिर्फ सामिया जी के लिए, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए इतनी अच्छी और इतनी प्यारी दुआ आपने दी है। तो सलाम कहा जा रहा है मसरूफ के साथ साथ जो है, अगर आप अपनी, हाँ भाई हम तो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, क्या करें, मैसेजेस ले लेते हैं। अगर आप अपनी तमाम मुसीबतें भूलना चाहते हैं तो अपने साइज से एक नंबर का कम जूता पहनकर लंबी सैर पे निकल जाए। वैसे इतना नाइस आइडिया, अच्छा आइडिया है यार, यही करना चाहिए। खूबियां तो इतनी तो नहीं कि किसी के दिल में घर बना सके, लेकिन कुछ ऐसे पल जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान ना होगा। हाँ, यही बात होनी चाहिए एक बंदे में, ठीक है जी, बंदा या बंदी जो भी हो। सो यहाँ पर जो है मुझसे बहुत सारे सवालात भी पूछे गए हैं, लेकिन मैं कैसे उसका जवाब दूं भाई। लोग अब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ अपने मतलब तक, सिर्फ एक गलती की देर होती है, लोग भूल जाते हैं कि आप कितने शानदार इंसान थे। जाते जाते इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का, और इस पर बहुत ज्यादा बातें करने का दिल चाह रहा है, क्योंकि ऐसा है। अच्छा जी, अब जो है 7:23 मैं लेती हूँ इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, सवाल लेकर मैं आऊंगी, और जवाब के लिए आप तैयार रहिएगा। तो कभी कभी तो मुझे भी तो कुछ पूछना चाहिए ना, मेरी तरफ भी तो बहुत सारे सवालात बनते हैं ना, तो मैं भी सवाल करती हूँ फिर, इसीलिए ठीक है। तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।